आपके पास टीम कंफर्म्ड अभी तक है या कोई आइडिया है टीम का? देखें, आज हम फाइनल लुक देखेंगे पिच की। जब हम जाएंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी 11 यहाँ पे सूटेबल होगी। कल उमर को लाए थे, उन्होंने कहा था कि बैटर्स से ज़्यादा पेस बॉलर्स की या फास्ट बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 20 विकेटों के बगैर टेस्ट नहीं जीता जाता। तो आफ्टर हेडिंगली वाली परफॉर्मेंस और यहाँ पे जो पिच आपको लग रही है, कोई आपको लगता है कि शायद ज़्यादा पेस की ज़रूरत हो या पेस बॉलिंग में कोई चेंजेस की ज़रूरत हो? देखिए, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है वो 11 साइड की होती है। ये नहीं कि बॉलर्स अगर करेंगे 20 आउट तो बैट्समैनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि एज अ टीम परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ती है, स्पेशली इंग्लैंड में जो है वो पार्टनरशिप में खेलना पड़ता है। इवन आप बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, आपको अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ती है, अच्छी पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ती है। उस पार्टनरशिप को जो है वो लॉन्ग लेके जाना पड़ता है, स्पेशली इन बैटिंग, क्योंकि अगर सेट बैट्समैन खेल रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो इजी रहता है, लेकिन जब नया बैट्समैन आता है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए। तो पिच जो लग रही है वो बिल्कुल थोड़ी सी ग्रास लग रही है, लेकिन इंडियन फिर जिसे हम लीड्स में देख रहे थे, पहले 2 दिन घास था, उसके बाद फिर डिफरेंट पिच था। तो हम फाइनल लुक देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। बाबर, आपने कहा कि आप फाइनल बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन एक तासुर हम पाकिस्तानी मीडिया या एक्स क्रिकेटर्स ये ले रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर हैं उनको बेंच पर बिठाने में कोई कप्तान और कोच को कोई कबाहत है। तो आपका मैसेज क्या है अपने उन सीनियर प्लेयर्स के लिए जो बांग्लादेश में या वेस्ट इंडीज़ में या इससे पहले पाकिस्तान से बाहर अवे सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते चले आ रहे थे? सर देखें, कोई हार्म नहीं है, डिपेंड करता है कि टीम को क्या रिक्वायर्ड है, किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए हमें, कौन सा सूटेबल प्लेयर यहाँ पे हो सकता है जो अच्छी फॉर्म में है उसके इन करेंगे। और ये डिफरेंट डिबेट है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल जो प्लेयर्स हैं हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो नहीं कर रहा उनको कॉन्फिडेंस दें। देखें, बात वही है कि इन्हीं प्लेयरों से हमने काम लेना और इनसे परफॉर्मेंस निकालनी है। तो कभी कभार आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, कभी कभार आपको डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं इसमें वो नहीं हूँ कि कंटिन्यूसली उसको बैक किया जाए। बिल्कुल, अगर वो नहीं कर रहा तो हम डिफरेंट कम्बिनेशन से जा सकते हैं। रिजवान पाकिस्तानी टीम के साथ एक अरसे से हैं, गाजी गौरी को भी सिलेक्शन कमेटी साथ आपके भेज रही है, दूसरा तीसरा टूर है। सो रिजवान के ऊपर कितना बर्डन है परफॉर्म करने का, और क्या आप ये विकेट देख के पाकिस्तान चेंजिंग की तरफ जा सकता है नए विकेट कीपर के लिए? देखिए, बर्डन कोई ऐसा नहीं है, ये मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सीनियर प्लेयर, क्योंकि हम जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को शो कराना है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें टीम को डिफरेंट सिचुएशन से निकालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ रिजवान की नहीं है, मेरे ख्याल से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं और जितने भी हम खेलते आ रहे हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में हम परफॉर्म करें। बाबर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल आप टॉस के लिए आ रहे हैं एज ए कैप्टन, और लॉर्ड्स पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर 5 टेस्ट मैच जीता है, और 2018 में पाकिस्तान जीता यहाँ पर मिसबा की क़यादत में। 2018 में पाकिस्तान ने सरफराज की कप्तानी में जीता, उस टेस्ट मैच में आप भी खेले। तो यहाँ पर हम अपनी हैट्रिक मनाने जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह। देखें, बिल्कुल जो स्टैट्स यहाँ को जो चलती आ रही है हम कोशिश करेंगे उसको कंटिन्यू रखें। जिस तरह हम पिछला मैच अप टू द मार्क नहीं खेले, लेकिन हमने बैठ कर डिस्कशन की है, जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कशन किया। और हमेशा टेस्ट मैच में यहाँ सीरीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं, मैच बाय मैच चलता है। तो हम उस चीज़ों को भूल के हम जो कल का मैच है उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमने कैसे जो है वो परफॉर्म करना है, कैसे हमने जो है डोमिनेट करना है। आपने जिस तरह अभी बताया कि पिच पर घास है, लेकिन लीड्स पर भी थी, वहाँ पर क्या हुआ वो सबके सामने। तो कॉम्बिनेशन के हवाले से जानना चाहता हूँ, अली उस्मान की बॉलिंग को देखते हुए क्या आप दूसरे स्पिनर के साथ भी जाएंगे? दूसरे स्पिनर की ऑप्शन जो है वो सलमान अली आ गया, जिसकी वजह से हमने जो है वो 3 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, जो हमारे बैक ऑफ द स्पिनर था वो सलमान अली आ गया था। तो हमने ज़्यादा थोड़ा सा बैटिंग को जो है वो डीप लेके गए थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं था। और कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल हो कंडीशन के हिसाब से उसी तरह हम उसको प्लेइंग 11 को फाइनल करें।
बाबर भाई, पाकिस्तान के कोलैप्स की भी एक लंबी स्ट्रीक चल रही है जहां पे पाकिस्तान के 5 आउट 150 पे हुए लीड्स में एंड 171 पे 10 आउट हो गए, तो उसके हवाले से कोई डिस्कशन या कोई प्लान हुआ है एंड उसके लिए कोई बैटिंग ऑर्डर में हम चेंज देख सकते हैं? एंड अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस उनकी आई है सिंस कम बैक, तो वो नंबर 3-4 पे अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको ओपनिंग पे वापस मूव किया जा सकता है या वो अपने नंबर पे खेलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह वो जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको वहीं पे खेलना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी उसी नंबर पे खेले हैं और अभी भी जब कम बैक आया तो उन्होंने उसी एक दूसरे और तीसरे नंबर पे खेले हैं। तो मेरे ख्याल से जिस नंबर पे उसको कॉन्फिडेंस है तो हम उसे कोई कंटिन्यू करेंगे। डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। बिल्कुल आप एग्री करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारी ये जो पार्टनरशिप के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा मोर फोकस होना पड़ेगा। बहुत सी डिस्कशन हुई है कि क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं या हमें और फोकस होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बैट्समैन के जाने के लिए जब भी जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम सेट्स बैट्समैन ही आउट हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लैग करें, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश हम ये करें कि मोर फोकस उस स्टेज पे, उस सिचुएशन में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको फिलअप किया जाए। यहाँ पे इंग्लैंड में जब भी पाकिस्तान टीम आती है, कोई भी टीम आती है, तो कंडीशंस के साथ मीडिया एक चैलेंज रहता है और काफ़ी बातें हमने सुनी पाकिस्तान टीम के बारे में। तो एज अ कैप्टन, एज अ टीम, आप कितने उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट है? क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए जाना जाता है, जब सबसे ज़्यादा राइट ऑफ हमें किया जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करता है। तो एट लॉर्ड्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो ऑलवेज़ जो है एज अ टीम हम स्टेप अप करते हैं और डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम बिल्कुल पिछला मैच नहीं खेलें, लेकिन इस बार ही आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी।